या एग्जैक्टली अब आप उस जगह आ गई जहां मैं आपको लाना चाहती थी। कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू दिस ट्रेडैप ये कर सकती है कि उनके जो ट्रेड डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, उनके साथ ये फैसिलिटेट करने की, एक तो आप हमारे लोगों से ड्यूटीज जो है ना उनकी जो परसेंटेज है वो ये होगी। मतलब अगर आम ड्यूटी उनकी, ठीक है ना, वो 10% है या 15% है, तो इसको 2% पे ले आए, ठीक है ना। यानी अगर आप एक जोड़े के ऊपर 500 रुपए पाकिस्तानी दे रही हैं तो उसको 100 रुपए पर ले आए, ठीक है ना। उससे वो ये कहते हैं ये हम आपको दे सकते हैं, हाँ। लेकिन उसके लिए आपका कराची चैम्बर, मैं समझती हूँ आपका कोई फेडरेशन, आपका TDAP या आपका हाई कमीशन आपको कोई एक सर्टिफिकेशन दे दे, बेचारा मजबूर होता है। देखिए हाई कमीशन को जब यहाँ से अहकामात जाएंगे, ऑर्डर मिलेगा तो वो ये काम करेंगे, वरना वो भी नौकरियां कर रहे हैं ना। मसला तो सारा ये है। तो ये आपसे इतनी अच्छी गुफ्तगू रही और इतनी अच्छी चीज़ें सुनने को मिली हैं। जनाब आपने देख लिया कि इकोनॉमी में खेत से लेके किसान औरतों से लेके और बिजनेस एंटरप्रेन्योर तक पाकिस्तान की औरत किसी जगह भी मर्दों से पीछे नहीं है और बहुत काम कर रही हैं। सिर्फ इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़ी सी उन्हीं लोगों को ट्रेनर रख लें जिनका तजुर्बा ज़्यादा हो गया है, जो जानती हैं कि कहाँ किस प्रोडक्ट की गुंजाइश है, और वो ख़वातीन भी अपने अंदर ये हौसला पैदा करें कि वो जेलसीज रखने के बजाय मशवरा सही दें। दैट्स ऑल। जहाँ नुकसान की जगह है वो भी बता दें कि इस प्रोडक्ट में नुकसान होगा, ये भी बता दें इस प्रोडक्ट में फ़ायदा होगा। अगर उस एग्जिबिटर के बजट में होगा तभी तो वो चीज़ें वो लेके जाएगा ना। ये भी देखें ना, ऐसा तो नहीं है कि आपका हर मशवरा जो है वो उधार कर्ज लेके कर ले। फिर दूसरी चीज़, आप समझती हैं हमारे बैंकों को, स्टेट बैंक को ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कर्ज़ों में आसानी करनी चाहिए, ताकि जो ख़वातीन शुरू करना चाहें, मजबूर हैं, शौहर का इंतकाल हो गया है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है और वो करना चाहें, तो क्या बैंक उन्हें फैसिलिटेट करे, किन शराइत पे करे? मैं उसको बेहतर नहीं समझती, इसलिए कि हमारा फैमिली सिस्टम ऐसा है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दें औरतों को। देखें नसरीन, मसला ये है हमारी ख़वातीन एक्चुअली अभी भी मर्द के अंडर ही काम करती हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये मेरा स्टॉन्च बिलीफ है कि एक औरत जो है ना घर की हाकिम उसी वक्त बन सकती है जब वो अपने शौहर को इज्जत दे, उसकी बात को ऑनर करे, उसको समझाए कि ये चीज़ घर के लिए ठीक है, अपने बाप को, अपने भाई को कन्विंस कर सके कि मैं ये काम घर के लिए कर रही हूँ। लेकिन मैंने जो पढ़ा ना IBA में, हाँ। वो ये था कि आप बोरो कर लें वैसे, यानी कि आप ही का कोई रिलेटिव जो बहुत पोटेंशियल की बात मैं वही कह रही हूँ ना। देखिए रिलेटिव तो आपको अगर आप ना उतार सकें किसी मजबूरी से तो वो तो आपको पूरे ख़ानदान में, लेकिन बैंक ये नहीं करता। तो इससे बेहतर नहीं है कि बैंक ये फैसिलिटी वुमेन एंटरप्रेन्योर को पर्टिकुलरली प्रोवाइड करे कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दे, बेशक 2 साल के लिए दे दे कि ये 2 साल के लिए फैसिलिटी, इसके बाद अगर आपने कर्जा वापस नहीं किया फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। देना तो चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? देखिए जो आपके बिजनेस लोन्स हैं वो बड़े एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं, बड़े एक्सपोर्टर्स। यही तो सारा अलमिया है कि हर चीज उन्हीं के लिए है। जी होना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन नहीं होता। हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। हम उसी पे बात करेंगे जो पॉसिबिलिटीज है। सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है ना वो है मेरिट की, मतलब देना किसको है। देखिए गवर्नमेंट ने दे भी दिया, औरतों को मिल भी गया और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आया। व्हाट इज दिस? ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जब गवर्नमेंट ने दे दिया उसकी यूटिलाइजेशन भी होनी चाहिए और उसके मद में विद इन ईयर एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये रिजल्ट है तो नेक्स्ट ईयर भी गवर्नमेंट देगी, ठीक है ना। आपके ख्याल में ऐसा कोई सेपरेट बैंक खुलना चाहिए? एक वुमेन बैंक तो है ना हमारे यहाँ, आपको पता है ना, वुमेन बैंक है। हाँ, लेकिन वुमेन बैंक की मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं पता कि उन्होंने बिजनेस एंटरप्रेन्योर में वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन देके इंटरेस्ट फ्री फैसिलिटेट किया। बेशक लिमिट लगा दें जी 1 साल के लिए, 1 साल में आपने कुछ करके दिखा दिया, आपने इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाला, तो आपको बैंक दोबारा फैसिलिटेट करेगा। मैं ही समझती हूँ इस पे ना, अगर मीज़ान बैंक को दे दिया जाए ना ये, तो वो बहुत अच्छा है इस सर्विस। मीज़ान में ये है कि उनका इंटरेस्ट फ्री, वो उनका इस्लामी कानून पे वो चलते हैं। तो मीज़ान को दे दिया जाए कि विद इन ईयर ये खवातीन इस पैसे को वापस करेंगी और इसके मद में हमें एक्सपोर्ट का रिजल्ट देंगी कि ये मेरी एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई। ठीक है ना। अच्छा, एक्सपोर्ट में तो ऑलरेडी ये फैसिलिटी है कि जब आप एक्सपोर्ट करती हैं आप ऑर्डर बैंक को सबमिट कर दें तो 40%
आप लगाएंगी 60% बैंक देगा उसका। मतलब आप जो एक्सपोर्ट कर रही हैं जो मटेरियल वो बनता है 10 लाख का, सपोज छोटी सी एक्सपोर्ट है, ठीक है, 10 लाख में से 4 लाख आप खर्च करेंगी और बैंक आपको उस पर 6 लाख रुपए। नहीं, वो तो देखें, बैंक तो बहुत फैसिलिटेट करता है एक्सपोर्ट में विद इन अ मिनट काम करता है बैंक, क्योंकि ऐसा कोई तजुर्बा है? मेरा तजर्बा एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा है। मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ SBL से, अच्छा, हबीब मेट्रो से। जी, अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मिजान से भी मेरा अच्छा चल रहा है काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे बहुत अच्छा काम कर रहा है मिजान, ठीक है ना। लेकिन देखें, बैंक हमें फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास बैंक पे कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, हमारे पास कोई जिसे कहते हैं हमारी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है बैक पे, तो हम ऑर्डर किस पे लेंगे? आप समझती है बैंक की जो ये जो बैंक की डिटेल्स होती है, डॉक्यूमेंटेशन जिसे हम दस्तावेजात कहते हैं, वो इतनी लेंदी और इतना मुश्किल वो प्रोसेस है कि लोग उसमें जाने से घबराते हैं ना। तो वो हाँ इजी वे। देखिए, मैं इस पे मतलब अगर मुझसे कोई हेल्प लेना चाहे तो मैं बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बना के दे सकती हूँ कि विद इन अ ईयर क्या पैकेज होगा जो किसी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड और एक जिसे कहते हैं जेन्युइन वुमेन एंटरप्रेन्योर को दी जा सकती है, ठीक है ना, और वो उसको आउटपुट देगी विद इन अ ईयर। कि मैं ये बना के दे सकती हूँ, लेकिन उसकी एप्लीकेशन कौन करेगा, उसके लिए फंडिंग कौन करेगा? क्या मैं करूंगी? मैं गवर्नमेंट। आप समझती हैं कि किसी बिजनेस कम्युनिटी में बड़ी बिजनेस इदारे को सामने आना चाहिए इस सिलसिले में, और वो गारंटीज बेशक ले ले कि जी ये खातून जो है ये वाकई नीडी है, विडो हो गई है, 2 बच्चे पालने, 2 भी बच्चे पालने, ठीक है ना, आसान नहीं है उनकी तालीम, उनका खाना पीना। नहीं, देखिए, आप अखबार में आज ऐड दे दें, ठीक है ना, कि ये हमें बिजनेस वुमेन रिक्वायर्ड है विद दिस क्वालिफिकेशन, और ये रिक्वायरमेंट है उसकी। आप देखिए 1000 क्या 5000 भी कम एप्लीकेशंस है मेरे ख्याल जो मैं बता रही हूँ, और आपके बिल्कुल आएंगी। हाँ, लेकिन उन सब पे उन पे लोग ट्रस्ट के लिए बताइए क्या करेंगे, वो लेके खा जाती हैं। जी मैं बिजनेस करूंगी, बैंक ने 10 लाख रुपए दे दिए, पता चला कि ना इंटरेस्ट फ्री दे दिए, सारी फैसिलिटीज दे दी, लेकिन आप खा गए, वो गायब ही हो गए। नहीं, देखिए, यही तो सारा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, यही तो चीज है। ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना, स्ट्रेटेजी बनाना इट्स नॉट इजी कि भाई आप जेन्युइन औरत कहाँ से निकालेंगे। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर देता है, लेकिन वो पैसा जाता किसके पास है, किसने यूटिलाइज किया और उसका क्या हुआ, वो रिजल्ट नहीं आता आफ्टर 1 ईयर। हम मतलब शोर भी मचा लेंगे, हम वो चीज ले भी लेंगे गवर्नमेंट से, लेकिन आप बताएं गवर्नमेंट को रिजल्ट कौन देगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो कोई नहीं करता, वो पैसा मिल। भाई ये इदारा बना इसीलिए, टीडैप करे ना, टीडैप और स्टेट बैंक के दरमियान एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि जी ये हमारा एक्सपोर्ट। वो देखें, आप टीडैप में भी अगर बिलफर्ज बात की जाए कि जी मिल गया, फंडिंग हो गई, ठीक है जी, ये बजट आ गया, 10 खवातीन को देना है, अब 10 में से 5 खवातीन तो वो बेगमाती निकल गई ना, बड़े बड़े अफसरों की बेगमात थी, उनको दे दिया गया। बड़ी आपने जबरदस्त बात कर दी। और ये जो हमारे यहाँ बड़े ब्यूरोक्रेट्स की जो बेगमात को जो फैसिलिटेट किया जाता है, जाहिर है वो अपनी PR इस्तेमाल करते हैं, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी को, अपनी प्लेसमेंट को यूज़ करते हैं, उनके शौहर साहिबान या उनके वालिदैन में से अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये तो एक अलमिया है हमारा, मगर ये अलमिया है ना, ये इसको प्योरीफाई करना है। इसको प्योरीफाई करने के लिए अगर मुझे कोई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तो डेफिनेटली मैं उसमें हेल्प आउट कर सकती हूँ, कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई। मतलब ये ट्रेनिंग जो बिजनेस की है, इससे पहले खवातीन को मॉरल और सोशल और रिलीजियस ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि देखो मजहब तुम्हारा ये कहता है, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मॉडल बीबी खतीजतुल कुबरा की हैसियत में मौजूद है, ठीक है, सबसे बड़ी बिजनेस वुमन जो है इस्लामिक वर्ल्ड की, वो बीबी खतीजतुल कुबरा है, ठीक है ना, ये मॉडल है, ये उनके मैनेजर का ये किरदार है, और कितना कायनात का बड़ा इंसान, ठीक है, और बिजनेस कर रहे हैं। तो पीर बनकर कोई नहीं नाउज़ुबिल्लाह बैठा हुआ है कि जी मैं तो पीर हूँ, बस वो नजराने आते रहेंगे, चलता रहेगा, ठीक है ना। तो खवातीन के लिए मॉडल्स बहुत हैं, अगर वो इस पे सीरियसली काम करना चाहें तो कोई भी कम नहीं है, तो बस वो सीरियस ले नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि खवातीन हमारी, क्योंकि उनके मर्दों ने उनको इतना कंफर्ट जोन में रखा हुआ है कि वो कहती हैं कि वो यार हैप्पी, मतलब ये सिर्फ ये बात करने के होते हैं कि देखें आई एम अ बिजनेस वूमन, हाँ बस कॉकटेल पार्टी पे मियाँ ले जाते हैं, बस वही कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं, अच्छा जी मैं भी बिजनेस करूंगी, आई वुड बी अ बिजनेस वूमन। लेकिन बाद में क्या होता है, वो उन खवातीन का हक मार रही होती हैं जो सीरियसली मेहनती भी हैं और उनकी नीड है कि वो अपने बच्चों के लिए तिजारत करें,
ठीक है ना, तिजारत को सुन्नत रसूल कहा गया है। TDAP बहुत सारी वर्कशॉप दे रहा है, खवातीन को बुला रहा है, उन्हें ट्रेनिंग्स दे रहा है, एक्सपोर्ट में ट्रेनिंग्स दे रहा है, बहुत सारी चीजें। ऐसा हो रहा है आपके ख्याल में? देखें, बात ये है जिन्हें सिखा रहा है वो सीख रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? मैं तो अपने अब्बा के बाद से, मैंने हमीद जी हबीब के बाद से मैंने नहीं देखा कि कोई चेयरमैन और कोई सेक्रेटरी टिडैप आया है जिसने इस एंगल से सोचा और कोई ट्रेनिंग्स करवाई हो। आपकी नज़र से गुजरी है तो आप कह रही हैं एक्सपोर्ट ट्रेनिंग जी अभी हो रही है, अभी रिसेंट मैंने देखा है। अच्छा, कब? कल 8 मार्च को है शायद। 8 मार्च तो खवातीन डे है ना भाई, आलमी दिन है खवातीन का। उस पे टीडैप का एक सेशन आया हुआ है, वो एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है खवातीन को। अच्छा, कहाँ हो रही है ट्रेनिंग? मैं आपको बिल्कुल शेयर, प्लीज मुझसे शेयर करें, क्योंकि मैं यही सोचती रहती हूँ कि ये टिडैप अपनी ड्यूटी कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसको बंद करवा देना चाहिए। ये सफेद हाथी पला हुआ है। टीडैप देखें अपनी ड्यूटी कर रहा है, एक्चुअली हम सीरियस नहीं ले रहे उसको। मैंने कहा ना, हमारी खवातीन सीरियस नहीं ले रही। वो जो सबक हमें मतलब उस खवातीन सीरियस कैसे लें उसको, ये बता दिए, उस सीरियस कैसे लें? हाँ, सीरियस देखें ऐसे लेंगी वो। बात वही आ जाती है कि हमारे मर्दों ने औरतों को कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। हमारा नहीं, जिनके कंफर्ट जोन का मसला ही नहीं है, मियाँ भी कमाता है बेचारा, ठीक है ना, और वो देखता है घर में बच्चों को वो क्वालिटी लाइफ नहीं मिल रही, तो उसकी बीवी उसको हेल्प करती है, या उसकी बहन, या उसका बेटी एक शख्स की, तो वो अपने कंफर्ट जोन से में तो नहीं है ना, वो एक अलग क्लास है। इनके लिए क्या करे टिडैप? इनके लिए बिल्कुल, मैंने कहा ना कि सच हो सकता है, प्लान हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। प्लानिंग तो बहुत है हमारे यहाँ, मंसूबे तो बहुत बनते हैं, और उनकी इश्तिहार भी नहीं, मंसूबा भी बन जाएगा, गवर्नमेंट अप्रूवल भी दे देगी, लेकिन उसका रिजल्ट कौन जमा कराएगा? आफ्टर 1 ईयर रिजल्ट आप जमा कराएंगी या मैं? नहीं, वो उनको बाउंड करें, वरना उनको डिस्क्वालीफाई कर दें मेंबरशिप से। टिडैप उन एग्जिबिटर्स को, मैं अभी सिर्फ खवातीन पर ही रहती हूँ चूंकि मैंने उस एंगल से बात करी हूँ, जो खवातीन उस मेयार पर पूरा नहीं उतरती जो मुकर्रर कर दिया है, जो गिवन स्टैंडर्ड्स हैं इनके, तो फिर उसके लिए रख दें कि जी 1 साल में अगर आपने परफॉर्मेंस शो नहीं की, या किसी बैंक से कोई कंप्लेन आई, ठीक है ना, और बैंक को उसी वक्त आपको फैसिलिटेट करेगा जब टिडैप गारंटर होगा आपका, ठीक है ना। और टिडैप कब गारंटर होगा? पहले तो वो खुद यकीन करे आप पे, पहले तो वो खुद यकीन करे ना आप पे। तो ये एक प्रोसेस है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा। बस अगर हुकूमत ही जिम्मेदारी नहीं लेगी तो कौन लेगा? फिर कौन लेगा? मतलब आप लेंगी या सतारे दी का तो काम नहीं है ये कि वो कहेंगे जी चले मैं करता हूँ, कौन नहीं। ये आप, इसका मतलब आपकी जो अब तक की सारी गुफ्तगू से मैंने ये नतीजा अख्ज़ किया कि ख़वातीन जो हैं, कुछ जो जेन्युइन भी काम कर रही हैं, उनको परखने, उनके तजुर्बे की बुनियाद पर उनको मेरिट पर ट्रीट करने के लिए इस टिडैप को, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसको अपना रोल अब प्ले करना होगा सीरियसली। खाली जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि एग्जीबिशन में वो स्लाइड्स दिखा देने से आप जब तक धक्के नहीं खाएं, तो यानी तय क्या हुआ? धक्के खाना फर्स्ट है। सेकंड, आपका सिंसियर और सीरियस और ऑनेस्ट होना, ठीक है ना। ये चीज़ें कोई हुकूमत ट्रेनिंग नहीं देगी। और इसमें मैं एक मिसाल और दूंगी श्रीलंका की। श्रीलंका के सारे जो वुमेन चैम्बर है, वो उसमें हर साल एक अवार्ड देते हैं। किसको? जो बेस्ट बिजनेस वुमेन है उनकी। और वो कैसे पता चलती है? वो 5 इयर्स का उनका ऑडिट जमा करते हैं, ऑडिट चेक होता है। आप बताएं हमारी कौन सी कितनी बिजनेस वुमेन है जो ऑडिट करवाती है? ऑडिट के, वो टैक्स, वो फाइलर ही नहीं है, लेकिन टिडैप ने उनको फैसिलिटेट किया। फिर भी बात ये है कि ऑडिट आपका हो रहा है या मेरा हो रहा है? हमारे पास तो 10 खवातीन नहीं निकलेंगी अगर हम निकालेंगे कि जी ऑडिट किसका हो रहा है। तो पहले तो हमें वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा ना कि खवातीन ऑडिट तक जाएं, कि वो 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का ऑडिट जमा करवाएं अपना। तो फिर हम निकालेंगे कि हाँ, ये खवातीन तो बिल्कुल जेन्युइन है, ये तो, इनको तो कुछ मिलना ही चाहिए ताकि ये अपना काम बढ़ाएं। लेकिन हमारे पास वो भी है नहीं, मुझे नहीं लगता। पैरामीटर्स भी नहीं है वो नापने के वो औरतें हम निकाल सकें जेन्युइन वाली। और मेरा ख्याल है वो नहीं, पैरामीटर्स तो है, पैरामीटर्स परफॉर्मेंस है ना। 1 साल गवर्नमेंट ने आपको 2 एग्जीबिशन, सपोर्ट इंटरनेशनल, सिंगल कंट्री, आपको मौका दे दिया। उन 2 एग्जीबिशन से आप क्या कमा कर लाई? गवर्नमेंट के खजाने में क्या जमा कराया आपने? बात ये है ना। उस पर आपने टैक्स कितना पे किया? टैक्स कितना पे किया आपने? जी। अब यूएसए आप चले गए, यूएसए में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते जब तक आप टैक्स पे नहीं करते। आप सिस्टम है ना, बिल्कुल सिस्टम तो गवर्नमेंट के यहाँ से ऑल ओवर बना हुआ है ना।
आपकी तो वो जिसको कहते हैं ना, एक भरी हुई बस है और अगर वो ख़राब होकर कहीं खड़ी हो जाए तो आप देखिएगा 10 लोग उतरेंगे और उसको धक्का लगा रहे होंगे और बाकी सब चढ़े हुए बस में बैठे होंगे। ये नहीं करेंगे कि सब उतर कर आए और सब धक्का लगाएं। ठीक है ना। ये मैंने एक वो कार्टून देखा था, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने संभाल के रखा हुआ है। हर आदमी चाहता है वो इस भरी हुई बस में नीचे उतर के अगर बस खराब होगी तो धक्का ना लगाए, अपना रोल ना प्ले करे। तो बहुत खुशी हुई। हाँ, और उम्मीद है इंशाल्लाह अभी श्रीलंका के बाद अब दूसरी भी जो आप यूएस भी करेंगी तो आपको हम दोबारा पूछेंगे, तो आप इस एंगल से बताइएगा कि क्या तजुर्बा है। और वीज़ों के लिए खुद गवर्नमेंट इसमें लोगों को फैसिलिटेट करे और उनसे एक अंडरटेकिंग ले कि वो कनाडा वाली हरकत नहीं होगी कि वो फाड़ कर फेंक दें पासपोर्ट, वहाँ जाके रह जाए और फिर गवर्नमेंट को इसमें एम्बेरसमेंट हो और जेन्युइन लोगों का रास्ता रोके। ठीक है। बहुत खुशी हुई शगुफ्ता आपसे बात करके कि आप जैसी ख़वातीन अगर हमारे यहाँ बिज़नेस एंटरप्रेन्योर में आ जाएं तो घरों की इकोनॉमी सबसे पहले ज़रूरी है। घरों की इकोनॉमी ठीक होगी, बच्चे सही तरबियत होंगे, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। तो दोनों मियाँ बीवी कहते हैं ना पहिए होते हैं एक गाड़ी के, तो दोनों अपना, ठीक है ना, इस तरह औरत पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। घर भी चलाए, चूल्हा भी देखे, बच्चों की तरबियत भी देखे, उनका स्कूल भी देखे। बाप का काम किफ़ालत करना और माँ का काम तरबियत करना है। तो इन सारे उसमें आप समझती हैं तरबियत का भी कहीं फुकदान है? तरबियत का तो बहुत ज़्यादा फुकदान है, इसलिए कि पहले तालीम से ज़्यादा तरबियत पे तवज्जो। एग्जैक्टली। कितने भी बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा लें आप, लेकिन अगर तरबियत सही नहीं है घर में। कि जो हमारी वो एक स्पीचेज होती थी ना पेरेंट्स की, ये फादर बैठे हैं, हम घंटों बैठे उनकी बातें सुन रहे हैं। हालांकि वो हमसे मुखातिब नहीं होते थे, लेकिन उनका मकसद ये होता कि ये इनके कान में पड़ता रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे अंदर जो भी चीज़ें इस वक्त हैं और जो मैं बिजनेस कर रही हूँ, इंटरनेशनली जाके काम कर रही हूँ, मेरी तरबियत है, तालीम का किरदार नहीं है इसमें। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस दिया मेरे पेरेंट्स ने कि ये कर सकती हो। हालांकि आपको इतने बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटी से भी नहीं थी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से नहीं थी, आप एक छोटे भावलपुर का अपना एक ठीक है कल्चर है, अपना एक उसका एक है कि वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बहुत है। घर में हर तीसरे घर में एक औरत कुछ काम कर रही है। ठीक है ना। और हैंडमेड चीज़ों की इनको ये तो बता दिया जाए कम अज़ कम, मैं समझती हूँ ख़वातीन को, कि पाकिस्तान की जो हैंडमेड वर्क है, ठीक है ना, उसकी क्या वैल्यू है बाहर। हैंडमेड सबसे महंगा होता है पूरी दुनिया में। ठीक है, चाहे वो प्रिंट हो, ब्लॉक प्रिंट हो, स्क्रीन प्रिंट हो या एम्ब्रॉयडरी हो। ठीक है, अगर सिर्फ उन चीज़ों की अहमियत ही बता दी जाए, ठीक है, क्योंकि वो बेचारी खुद तो एक्सपोर्टर या बिजनेस वुमन तो नहीं है, वो तो बनाती है घरों में, उनको उतना पैसा भी नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा शगुफ्ता, इंशाल्लाह आपसे दोबारा हम ज़रूर एक आपकी और एक्सपीरियंस कर लें 2-3 कंट्रीज़ का, और आपकी तजावीज़ बहुत अच्छी थी। अल्लाह करे कि हुकूमत को समझ में आ जाए। जनाब, आपने देख लिया कि ख़वातीन कहाँ तक राइज़ कर गई हैं। मॉडल कॉलोनी से यूएस तक का सफ़र ऐसे ही नहीं तय हो जाता। धक्के, मैं अपने थंबनेल में यही लिखना है भाई, प्रोड्यूसर साहब सुन लें कि धक्के खाना सिर्फ औरत, मर्द ही धक्के नहीं खाता, औरत भी धक्के खाती है। और अगर वो चाहे तो अपने वुमेन कंसेशन ले सकती है, लेकिन वो वुमेन कंसेशन नहीं लेती। किसी जगह औरत होने का इस्तेमाल न करें, अपने मेरिट पर आगे बढ़ें। अल्लाह आपसे इतना खुश होगा कि वो किस तरह किस दरवाजे से आपको नवाज देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस यही कहना था। खुदा हाफिज़। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगा